बोल बम का नारा है। ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की एक दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा, सुखता का, आनंदता का भाव। अब जरा विचार करिए कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, दो बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे आपकी बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा, और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, ये निश्चितता है। मेहनत करने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता है, हमेशा। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करें, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज आए हैं, और बड़ा आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। मंत्री पद भी आपके पास में है, बाबा की कृपा है। और हम कथा करे हैं पहले, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा है गांव का, इसमें वहां कथक शबरी जी का गांव है इसमें तो, हाँ, शिवरी नारायण बाल्य महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करें। तो शिव तत्व की प्राप्ति, आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहां कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है। तो संत, भगवंत और तीसरा है ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहां, तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुन ली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आन दो, आपकी मेहनत में कमी मत आन दो, और आपके विश्वास में कमी मत आन दो। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं। आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार, ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है।
ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा है, ये परिश्रम तुम्हारा है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है। दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विष है, भयंकर विष है, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अपशब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार। ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विष है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विषय। बरते हैं जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब। अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीजें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। महाराज कहां देखा हमने? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। यह विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना
बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बना, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, बच्चों का टिफिन रखकर आ गए, सारा काम कर कर आ गए, सास को चाय पिलाकर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोलकर चली गई, लाइट खोलकर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांझ कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पोंछ कर, बढ़िया, सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में, सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया, हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब? एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क, जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में। फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों? होमवर्क हो गया तेरा? हाँ, ला दिखा तो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो देखो रे जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया। हो, ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला? नहीं, गुड, कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय, इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे हो। सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो, जम के बोलो, गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया। एक आलसी था, वो बनाया, एक बैठ गया स्कूल में, टीचर ने सबसे पूछा, तुमने बनाया? दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए, बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला, मैंने चूहे का चित्र बनाया। कहाँ है? चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, न बिल्ली है, न कुत्ता है, न गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कई काय की तकलीफ दी? अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तू मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और
फिर जो लगा मेहनत करने में, तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो। जीव भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, उनको एक ऊर्जा, उनको एक आनंद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कथा मंडप में शबरी नारायण वाले महाराज जी तो बैठे ही हैं, साथ में हमारे बीच में परम पूज्य चावल वाले बाबा श्री नरेंद्र शास्त्री जी भी विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। रोज प्रतिदिन आप भी कथा का रसतत्व बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, देवऋषि नारद ने जो गलती करी है वो गलती हमको नहीं करना। देवऋषि नारद ने जो गलती करी वो गलती है ठीक नहीं। अपने मुख से, अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई और अपनी जिह्वा से अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या पहचान वालों की बुराई ठीक नहीं है। नारद जी को गए, बंदर का मुख लग गया, घोड़े का मुख भगवान को लग गया। नारद जी ने जाकर तप साधना करी, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप साधना में नारद जी लीन। जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे, वहां बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, देखिए कोई आपसे कहे कि आप शिव महापुराण की कथा में गए तो आपने क्या करा, तो आप ये नहीं कहिएगा कि केवल कथा सुनिए। 2-3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा है। कल कथा का समय चेंज रहेगा। कल कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा। तो कोई आपसे कहे कि आपने यहां पर कथा श्रवण करी, तो क्या केवल कथा श्रवण करी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल हमने कथा नहीं सुनी, हमने यहां पर 3 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से बैठकर जगह संभाली। तब साधना तुम्हारी सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई और वो 6 बजे से चलती 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 5 बजे तक तुम्हारी तप साधना चली। 5 बजे के बाद फिर अपनी जगह पर बैठकर तुम रात्रि को 12-1 बजे तक कीर्तन, भजन, नाम स्मरण, नाम जाप, ये सब चलता रहा। ये सब कीर्तन, भजन, नाम जाप, कीर्तन, स्मरण चलता रहा। केवल 3 घंटे की कथा तो 2 बजे से 5 बजे पूरी हो जाती है, पर इसके आगे और इसके पीछे जो तुम्हारा भजन का बल है, इसके आगे और पीछे जो तुम्हारा कीर्तन का बल है, वो प्रबल है। अब इतना तुमने अगर परिश्रम करा है, बैठे हो, कथा सुनी है 3-4 घंटे तक, ना लघु शंका के लिए जाना, ना कहीं उठकर जाना, उसमें आपका बल लगा कि नहीं लगा? अब आपने इतना संघर्ष करा, परिश्रम करा, तो परिश्रम का फल तो भगवान देता ही है। आपने जो चित्त लगाया, भजन किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, ये कोई खाली तो जाने वाला नहीं। एक लड़के ने एक पत्र में लिखा है, आपने जिस साल से कथा सुनना चालू करी है, यहां जितने बैठे हो, आपने 19 से सुनी, 18 से सुनी, 16 से सुनी, 15 से सुनी, 17 से सुनी, 2022 में सुनी, 20 में सुनी, 21 में सुनी, जिसने जितने साल से कथा सुनना चालू करी है, वो अपने हृदय में अंदाजा लगाकर बैठना कि जिस साल से तुम कथा सुन रहे हो, उसके पहले के साल निकालो कि कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते थे, और कथा सुनने के बाद के साल निकालना
कि वो कब पेट भर कर चले जाता है, दुख आता है और कब मिट जाता है पता ही, गला पकड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ पाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता है।